हरियाणा में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात बन चुके हैं क्योंकि हरियाणा की हवा जहरीली हो चुकी है। हरियाणा के 3 शहरों का AQI 400 पार तक दर्ज किया जा चुका है। प्रदूषण का अहम कारण पराली जलने को माना जा रहा है। प्रशासन केस दर्ज कर रहा है, किसानों की गिरफ्तारियां की जा रही हैं, लेकिन पराली जलना अभी भी जारी है। आखिर ऐसा क्या है कि इस नुकसान की जानकारी के बाद भी किसान हर साल पराली जला रहे हैं? इस वीडियो में हम इससे जुड़े हर पहलू पर बात करेंगे। हरियाणा में पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण की समस्या चरम पर है। हर साल सर्दियों से पहले जलाई जाने वाली पराली एयर क्वालिटी इंडेक्स को निम्न स्तर पर ले आती है। हर साल की तरह इस साल भी पराली जलाने से होने वाले वायु और वातावरण प्रदूषण की समस्या हरियाणा, पंजाब और दिल्ली जैसे राज्यों को प्रभावित कर रही है। ऐसे में आमजन को सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन जैसी समस्याएं होने लगी हैं और डॉक्टर बुजुर्गों और दमा के रोगियों को ज्यादा बाहर न निकलने की हिदायत दे रहे हैं। जो पराली जल रही है, जैसे हम देख रहे हैं, इवन आप मॉर्निंग में भी देखो या लेट नाइट देखो, तो धुआं तो वातावरण में है ना। सो उसकी वजह से मेनली एलर्जिक आई डिजीज के पेशेंट ज़्यादा हो गए हैं, जिसके कंप्लेंट्स पेशेंट करते हैं कि उनको रेडनेस और जलन मच रही है आँखों में। देन दे हैव वाटरिंग की कंप्लेंट्स काफ़ी हो गई हैं, बच्चों को पढ़ने में दिक्कत हो रही है। तो ये प्रॉब्लम्स अभी ज़्यादा आने लगी है एंड ऑलमोस्ट हर एज ग्रुप के बच्चे, बूढ़े, जवान, है ना, सबको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि काफ़ी ज़्यादा आई सेंसिटाइज़ हो रही है और बर्निंग सेंसेशन काफ़ी हो रही है। तो इससे जितना इंडोर हो सके वो रहे, बट यू नो कि जो वर्किंग ग्रुप है हमारा, वर्किंग पॉपुलेशन है, उनको तो ऑफिसेज जाना है, काम पे जाना है, बच्चों को स्कूल भी जाना है, बट आप प्रोटेक्शन के लिए तो ग्लासेस यूज़ कर सकते हैं, प्रोटेक्टिव आईवेयर यूज़ कर सकते हैं, है ना। एंड इवन जो ड्राइवर्स हैं हमारे, वो अपना हेलमेट्स वगैरह यूज़ करें सो दैट कि जो क्या कहते हैं, जो कि है ना, एनवायरनमेंट के साथ, जो पोल्यूशन के साथ, जो मिक्स्ड पराली का जो पोल्यूशन, एक्स्ट्रा पोल्यूशन जो पराली का है, वो थोड़ा सा अवॉइड हो जाए। एक प्रोटेक्टिव बैरियर रहेगा बीच में, तो एंट्री ऑफ द पोल्यूटेंट इनटू द आई वुड डिक्रीज। तो लास्ट टाइम आई वुड से कि अराउंड 30% ऑफ द OPD वाज अफेक्टेड, बट दिस टाइम almost 50% of the OPD is that patient which is complaining of irritation in the eyes and burning sensation. सरकार की ओर रुख करे तो पराली जलाने के मामलों में प्रशासन भी हरकत में आ चुका है। अब तक इस मामले से जुड़े 24 अफसरों को निलंबित किया गया है। सरकार के सख्त रवैये को देखते हुए अब प्रशासन द्वारा भी किसानों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला कैथल में 18 किसानों को गिरफ्तार किया गया है और 22 पर केस दर्ज किया गया है। अगर कुरुक्षेत्र की बात करें तो कुरुक्षेत्र में अब तक 24 किसानों को गिरफ्तार किया गया है, वहीं 62 के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। कृषि विभाग द्वारा पराली जलाने वाले किसानों पर लाखों रुपए का जुर्माना लगाया जा चुका है। साथ ही 2 सीजन तक मंडी में MSP पर फसल न बेचने का प्रावधान भी सरकार द्वारा जारी किया गया है। प्रशासन की ओर से 500 टीमों का गठन किया गया है जो पराली जलाने के मामलों को रोक सके। पुलिस की कई टीम्स लगातार फ्लैग मार्च कर और पेट्रोलिंग के जरिए पराली प्रबंधन को लेकर जागरूकता लाने के प्रयास में जुटी हुई है और पराली जलाने वाले किसानों पर भी नजर रखे हुए है। ये पराली जलाने की घटनाएं ना हो, इसके लिए हमने पिछले 5-6 सालों से पूरी व्यापक कार्य योजना बनाकर हम इस पे काम कर रहे हैं। इसमें किसानों को जागरूक करना, IC एक्टिविटी कंडक्ट करना, किसानों की प्रोत्साहन राशि देना, 1000 रुपये प्रति एकड़ इन सीटू एक्सीटू मैनेजमेंट के लिए देना, और इसके साथ साथ जो भी मशीन किसान को चाहिए वो पोर्टल पर आकर पंजीकरण कराए, वो देना। तो हमने सबको अलाउ किया। 7000 मशीनें हम किसानों को दे चुके हैं। 1000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से इन सीटू एक्सीटू मैनेजमेंट पर प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं, जो कि हमने पिछली बार 17 करोड़ 80 लाख दी थी। इस साल का टारगेट हमने 25 करोड़ का रखा है और उनको जागरूक कर रहे हैं। कोई मशीन का प्रदर्शन देना है, चला के दिखानी, वो भी खेतों में चला के दिखा रहे हैं। पूरी टीमें लगी हुई हैं और 3,20,000
एकड़ में धान की खेती जिला कुरुक्षेत्र में लगभग होती है। उसमें से मात्र जो पराली जलाने की घटनाएं वो बिल्कुल नगण्य हैं, क्योंकि हर्षक मॉनिटरिंग कर रहा है ऊपर से, और हर्षक की जो सैटेलाइट है उसके माध्यम से सूचनाएं हमें पहुंचती हैं। तो हर्षक द्वारा हमें लगभग 89 सूचनाएं पहुंची हैं, उसमें से हमें मौके पर 57 में मिली हैं। 57 को हमने ट्रेस कर लिया है, उन सब पर एनवायरनमेंट कंपनसेशन चार्जेस लगाकर कलेक्ट कर लिया 1,42,000 रुपये, और पुनः अगो किसानों को समझा रहे हैं और उन पर थोड़ा सा दबाव भी बना रहे हैं। जिस भी किसान ने अब की बार जड़ाई है उसके फार्म रिकॉर्ड में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रेड एंट्री कर रहे हैं, ताकि आगामी जो सीजन आएगा उसमें वो अपनी कणक की फसल या अन्य फसलें न बेच सके, एमएसपी पर न बेच सके, संबंधित मंडियों में वैसे बेचे। तो उसको थोड़ा सा बाउंड भी कर रहे हैं कि वो डरे इस बात से। प्रशासन के इन प्रयासों के बाद भी पराली जलाने के मामलों में कमी नहीं आ रही। यही कारण है कि हरियाणा के 10 जिलों में AQI 300 तो वहीं 3 शहरों में 400 पार कर चुका है। वहीं इस गहन समस्या पर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में भी सियासत शुरू हो चुकी है। जहां अलग अलग मामले और केस दर्ज किए जा रहे हैं, वहीं हरियाणा और पंजाब की राज्य सरकारें केंद्र के फैसले पर सवाल खड़े कर रही हैं। वह कह रही है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1996 की धारा 15 में बदलाव किए गए और दंड के प्रावधान को हटाकर फाइन लगाया गया, जिससे प्रदूषण करने वालों को छूट मिली। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को गलत जानकारी देने के लिए फटकार लगाई और साथ ही सुप्रीम कोर्ट हरियाणा सरकार की कार्रवाई से भी संतुष्ट नजर नहीं आया। कोर्ट ने कहा कि उन्हें सख्त आदेश देने पर मजबूर न किया जाए। अब वक्त आ गया है कि हरियाणा और पंजाब की सरकारों को याद दिलाया जाए कि स्वच्छ वातावरण में रहना नागरिकों का मौलिक अधिकार है और पराली जलाने से बढ़ता प्रदूषण अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण को लेकर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत नियम बनाने वाले और जिम्मेदार अधिकारियों की नियुक्ति करने वाले केंद्र सरकार को 2 हफ्ते का समय दिया है। ये भारत का किसान है, पढ़ा लिखा है, हानि और लाभ को अच्छे से जानता है। ऐसे में उसे पराली जलाने के नुकसान का भी पता है। उसे यह भी पता है कि खेत में पराली से केवल प्रदूषण ही नहीं होता, बल्कि जमीन को उपजाऊ बनाने वाले जीव भी मर जाते हैं। लेकिन फिर भी पराली जलाई जा रही है, ऐसा क्यों? इसको लेकर हमने किसानों से बातचीत की। किसानों का कहना है कि पराली प्रबंधन करने में प्रति एकड़ 4 से 5,000 रुपए का खर्च आता है, लेकिन सरकार की ओर से 1,000 रुपए ही सहायता राशि दी जा रही है। वहीं पराली प्रबंधन करने के लिए जितनी मशीनरी की जरूरत एक जिला में होनी चाहिए उतनी नहीं है। ऐसे में समय पर पराली का प्रबंधन नहीं हो पाता। इस बार किसानों की एक समस्या यह भी है कि जिनके पास यह मशीनरी है वह भी आने में आनाकानी कर रहे हैं। अब यह जानने के लिए जब हमने उन लोगों से बात की तो उनकी अपनी समस्या है। उनका कहना है कि इस साल पराली की बिक्री ना के बराबर हो रही है और पराली खरीद बेच का काम लगभग घाटे में जा रहा है। प्रशासन द्वारा पराली मामले में अब तक की गई कार्रवाई को कई किसानों ने तानाशाही का नाम तक दे दिया। इस समय पराली जलाने की समस्या हरियाणा ही नहीं बल्कि उसके आसपास के राज्यों के लिए भी बड़ी समस्या बनी हुई है। ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार पराली प्रबंधन के लिए क्या इंतजाम करती है और प्रशासन आगे क्या कदम उठाता है।